हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे बीबीएल के 14th मैच के बारे में, जो कि मेलबर्न स्टार और सिडनी सिक्सर्स के बीच में खेला जाएगा। तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल लीड कर रहे हैं मेलबर्न स्टार्स को और सिडनी सिक्सर्स को लीड कर रहे हैं मोइसेस हेनरिक्यूस। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच होगा और दो में डबल हेडर है कल। तो 12:45 पे ये मैच खेला जाएगा। तो सीधा चलते हैं वेन्यू के ऊपर। तो एससीजी में जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 143 का रहा है और रन रेट पर ओवर रहती है 7.2 की रहती है। तो अभी तक एससीजी में 59 मैचेस खेले गए हैं बीबीएल के, और उसमें लास्ट 7 मैचेस की विकेट्स की बात करूं तो पेसर्स निकाले हैं 58 विकेट्स और स्पिनर्स ने निकाले हैं 27 विकेट्स। तो सीधा सीधा थोड़ा पेसर्स को ज़्यादा हेल्प रहती है और बैटर्स को हेल्प रहती है। यहाँ पे ज़्यादातर रन्स बनते हैं यहाँ पे काफ़ी। हेड टू हेड की बात करूँ दोनों टीम्स की, तो दोनों टीम्स ने अभी तक 20 मैचेस खेले हैं, वहीं जिसमें मेलबर्न स्टार ने 7 मैचेस जीते हैं, सिडनी सिक्सर्स ने 13 मैचेस जीते हैं। तो सिडनी सिक्सर्स थोड़ा आगे है। तो वेन्यू एनालिसिस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया अभी तक 59 मैचेस खेले गए थे अभी तक। बैटिंग फर्स्ट ने 30 मैचेस जीते हैं यहाँ पे, बैटिंग सेकंड ने 28 मैचेस जीते हैं, नो रिजल्ट एक रहा है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में। और स्कोर्स की बात करूं तो 100 to 150 बने हैं 45 टाइम्स, और बिटवीन 150 199 बने हैं 54 टाइम्स, और बिटवीन 200 और 249 के टाइम्स बने छः बारी बने हैं। तो ये दोनों इनिंग्स की बात हो रही है, मतलब 59 मैचेस के बारे में। तो अभी तक इतने स्कोर बने, हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है ये वैसे। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो बैलेंस सरफेस है, दोनों बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को हेल्प रहेगी। थोड़ा बाउंसी पिच भी रहती है, तो थोड़ा फास्ट बॉलर को हेल्प रहती है यहाँ पे। तो और बाद में स्पिनर्स भी गेम में आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बाकी कोई ऑफिशियल पिच रिपोर्ट जो भी आएगी टॉस के बाद वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी ऑफिशियली और उसके अकॉर्डिंग ही टीम बनेगी। प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं स्टार्स की, तो सबसे पहले टॉम रॉजर्स और सैम हार्पर आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे वेबस्टर, ऑलराउंडर वैल्यू है काफ़ी। फिर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, फिर मार्कस स्टोइनिस, फिर हिल्टन कार्टराइट, फिर इमाद वसीम, मार्क स्टेगेटी, उसामा मीर, हारिस रऊफ और जोएल पेरिस। तो ये इनकी 11 होनी चाहिए। बाकी कोई चेंज होगा वो भी बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले प्ले स्टैट्स की बात करते हैं टॉम रोजर्स की। तो हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, 78 रन बनाए 26 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेल चुके हैं, 24 रन बनाए हैं, 12 की एवरेज है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 20 रन, 22 रन, फिर 1 रन। फिर आते हैं सैम हार्पर, विकेट कीपिंग से वैल्यू है थोड़ी इनको। और हेड टू हेड की बात करूँ 9 मैचेस में 151 रन मार चुके हैं 18 की एवरेज से। वेन्यू में भी एक मैच खेला है, 31 रन मार चुके हैं 31 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 रन, 4 रन, 22 रन, फिर 1 रन, फिर 3 रन। रिसेंट फॉर्म इतनी कुछ खास नहीं है और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। फिर आते हैं वेबस्टर, पिछले मैच में 59 रन बना रहे हो, 4 विकेट्स भी ली, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी इन्होंने। हेड टू हेड की बात करूँ 7 मैचेस खेल चुके हैं, 118 रन बनाए हैं 19 की एवरेज से और 2 विकेट्स भी ले चुके हैं। और वेन्यू की बात करूँ 3 मैचेस खेले हैं, 87 रन मार चुके हैं 29 की एवरेज से और 1 विकेट लिया है वेन्यू पे भी। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 59 प्लस 4 विकेट्स, फिर 4 रन, फिर 62 प्लस 1 विकेट, फिर 26 प्लस 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। फिर आते हैं मैक्सवेल, हेड टू हेड की बात करूँ 17 मैचेस खेल चुके हैं, 679 रन मार चुके हैं 45 की एवरेज से और 12 विकेट्स भी ले चुके हैं। हेड टू हेड में रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। वेन्यू की बात करूँ 7 मैचेस में 200 रन मार चुके हैं 28 की एवरेज से और 8 विकेट्स भी ले चुके हैं। वेन्यू में भी रिकॉर्ड अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 30 रन, फिर 23 प्लस 1 विकेट, फिर 104 प्लस 0 विकेट, फिर 12 प्लस 0 विकेट, फिर 2 प्लस 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है इनकी। फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस, और हेड टू हेड की बात करूँ 11 मैचेस खेल चुके हैं, 335 रन मारे हैं इन्होंने 37 की एवरेज से, 1 विकेट भी ली है। और वेन्यू पे भी 5 मैचेस खेल चुके हैं, 82 रन मारे हैं 20 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 22 प्लस 0 विकेट, फिर 13 प्लस 0 विकेट, फिर 2 रन, फिर 17, फिर 45 प्लस 1 विकेट। फिर आते हैं हिल्टन कार्टराइट, 15 मैचेस में 310 रन मार चुके हैं ये 34 की एवरेज से और 2 विकेट्स भी लिए हैं। और वेन्यू पे भी 7 मैचेस खेले हैं, 129 रन मार चुके हैं 32 की एवरेज से और 2 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 22, फिर 24, फिर 33, फिर 36। रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, पर नीचे बैटिंग कर रहे हैं तो इतनी वैल्यू नहीं रहती। नीचे आके हिटिंग कर लेते हैं, रन्स कर जाते हैं। फिर आते हैं इमाद वसीम, हेड टू हेड में 1 मैच खेले हैं, कोई रन नहीं मारा था, 2 विकेट्स ली थी उसमें, वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 5 प्लस 0 विकेट, फिर 35 प्लस 1 विकेट, फिर 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म तो अच्छी है, अच्छे खासे ऑलराउंडर भी हैं ये, तो वैल्यू उनके साथ काफ़ी रहेगी। नीचे आके बैटिंग भी कर लेंगे, बॉलिंग भी करेंगे 4 ओवर।
फिर आता है मार्क स्ट्रैकेटी। अगर स्टार्स पहले बॉलिंग करती है तो वैल्यू बढ़ जाएगी इनकी, डेथ में बॉलिंग करेंगे। हेड टू हेड की बात करूँ, 10 मैचेस में 17 रन बनाए इन्होंने, 12 विकेट्स भी लिए हैं, और वेन्यू में भी 3 मैचेस खेले हैं, 20 रन बनाया, 1 विकेट लिया है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो इतनी कुछ खास नहीं है, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। पिछले मैच में भी काफ़ी पिटाई हुई। फिर आता है ओसामा मीर, और हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है। हारिस रऊफ सेम सिनेरियो उनके साथ चल रहा है, रिसेंट फॉर्म इतनी कुछ खास नहीं रही। और इस हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में 2 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू 1 मैच में 0 विकेट, और रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। कल अच्छी परफॉर्म करना चाहिए इनको, मुझे उम्मीद है कल करेंगे। तो चलते हैं जोएल पेरिस की तरफ, और कल खेलने चाहिए। हेड टू हेड की बात करूँ, 5 मैचेस में 6 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू में भी 2 मैचेस में 3 विकेट्स ले चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट फिर 2 विकेट्स। तो चलते हैं सिक्सर्स की प्लेइंग 11 पे। तो फिलिप और जेम्स विंस आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे, फिर आएंगे डैनियल ह्यूज, फिर मोजेस हेनरिक्यूज, फिर जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड्स, जोएल डेविस, बेन वार्शियर, जैक्सन बर्ड, टॉड मर्फी और स्टीव ओकीफ। इनकी ये प्लेइंग 11 रहनी चाहिए, बाकी कोई चेंज होगा तो वो भी बता दूंगा मैं। फिर सबसे पहले चलते हैं जोश फिलिप के ऊपर। हेड टू हेड में 12 मैचेस खेल चुके हैं, 334 रन मार चुके हैं 30 की एवरेज से। वेन्यू भी 29 मैचेस खेल चुके हैं, 858 रन मार चुके हैं 33 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी ठीक चल रही है, 25 फिर 16 फिर 29 फिर 4 रन फिर 8 रन। फिर आते हैं जेम्स विंस, 12 मैचेस में 340 रन मार चुके हैं 34 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 23 मैचेस खेले हैं, 662 रन मार चुके हैं 34 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 10 रन 5 रन 1 रन। रिसेंट फॉर्म इतनी कुछ खास नहीं रही। फिर आता है डैनियल ह्यूज, हेड टू हेड की बात करूँ, 16 मैचेस खेले हैं, 312 रन मार चुके हैं 22 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 32 मैचेस खेल चुके हैं, 639 रन मार चुके हैं 25 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, 1 रन 60 रन फिर 23 फिर 28। फिर आते हैं मोइसेस हेनरिक्यूज, अगर शॉन एबर्ट और हेडन केन नहीं खेलते तो बॉलिंग करने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी इनकी और भी। पिछले मैच में भी यही सिनेरियो था। हेड टू हेड की बात करूँ, 19 मैचेस खेले हैं, 478 रन मार चुके हैं 31 की एवरेज से और 1 विकेट लिए हैं। और वेन्यू में भी 52 मैचेस खेल चुके हैं, 979 रन मारे हैं 26 की एवरेज से और 9 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू में भी रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी है, 23 प्लस 2 विकेट फिर 20 प्लस 0 विकेट फिर 40 प्लस 0 विकेट फिर 2 प्लस 0 विकेट 32 प्लस 0 विकेट। कॉन्टीन्यूसली बॉलिंग भी कर रहे हैं तो वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। फिर आते हैं जॉर्डन सिल्क, हेड टू हेड में 17 मैचेस में 316 रन मार चुके हैं 52 की एवरेज से। नीचे बैटिंग कर रहे हैं तो वैल्यू कम हो जाती है, पर काफ़ी इम्पैक्ट डाल के जाते हैं ये। वेन्यू में भी अच्छा रिकॉर्ड है, 47 मैचेस खेल चुके हैं, 26 रन मार चुके हैं 37 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 66 फिर 23 फिर 26 फिर 13 रन फिर 23 रन। फिर आता है जैक एडवर्ड, हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में 4 रन मारे हैं, वेन्यू पे 11 मैचेस खेल चुके हैं, 80 रन मारे हैं 10 की एवरेज से और 1 विकेट। पर अभी बॉलिंग कर रहे हैं तो वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी इनकी और भी, 4 ओवर कर रहे हैं पूरे पूरे। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 12 प्लस 0 विकेट फिर 0 विकेट फिर 14 प्लस 0 विकेट फिर 3 रन फिर 11 रन। फिर आता है जोएल डेविस, पिछला मैच खेले, ये हेड टू हेड खेले नहीं अभी तक। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेले हैं, 20 रन बनाए हैं, कोई विकेट नहीं मिली। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 10 रन फिर 0 विकेट फिर 9 रन फिर 44 45 प्लस 1 विकेट। फिर आते हैं बेन वार्शियस, हेड टू हेड की बात करूँ, 13 मैचेस में 58 रन मार चुके हैं, 18 की एवरेज और 18 विकेट्स लिए हैं। और वेन्यू में भी 36 मैचेस खेले हैं, 128 रन मारे हैं, 44 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू में भी रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में भी अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म चल रही है वो भी काफ़ी शानदार चल रही है। डेथ में बॉलिंग करेंगे तो वैल्यू और भी बढ़ जाती है इनकी, 0 विकेट 2 विकेट फिर 3 विकेट फिर 2 विकेट फिर 3 विकेट, बंडल्स में विकेट भी मिल रही हैं। फिर आता है जैक्सन बर्ड, पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी इन्होंने। और हेड टू हेड की बात करूँ, 5 मैचेस में 2 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे 17 मैचेस में 11 विकेट्स ले चुके हैं। रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, पर रिसेंट फॉर्म में वो अच्छी चल रही है, 2 विकेट 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट फिर 0 विकेट। फिर आता है टॉड मर्फी, हेड टू हेड की बात करूँ, 1 मैच में 1 विकेट भी लिया है, वेन्यू पे भी 6 मैचेस खेले हैं, 4 विकेट्स मिले हैं। रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 विकेट 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 3 विकेट फिर 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक चल रही है। फिर आते हैं स्टीव ओकीफ, हेड टू हेड की बात करूँ, 15 मैचेस में 70 रन बनाए हैं इन्होंने और 17 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू में भी 40 मैचेस खेल चुके हैं, 194 रन बनाए, 40 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म इतनी कुछ खास नहीं चल रही, 0 विकेट 0 विकेट फिर 1 विकेट है फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट। स्पिनर्स को इतनी हेल्प भी नहीं है इस ग्राउंड पे। तो टॉपिक्स की बात करूँ स्टार्स की, तो सबसे पहले आते हैं वेबस्टर, फिर ग्लेन मैक्सवेल फिर हारिस रऊफ।
वैल्यू तीनों के साथ है। वेबस्टोर मैक्सवेल के साथ ऑलराउंडर वैल्यू है। तो नीचे सेकंड 1 डाउन आएंगे वेबस्टोर और 2 डाउन आएंगे मैक्सवेल। बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे तो वैल्यू काफ़ी है, अच्छे खासे पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। एक आधी विकेट्स मिल गई और रन करके काफ़ी तो पॉइंट्स आ जाएंगे। वहीं हारिस रऊफ डेथ में बॉलिंग करेंगे, अगर स्टार्स पहले बॉलिंग करती है तो वैल्यू काफ़ी है, 2-3 विकेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे कि ये ले जाएंगे। और कुछ मैचेस में विकेट्स भी नहीं मिली, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस मैच में विकेट्स लेके जाएंगे ये। तो ये मेरी 3 टॉप पिक्स हैं स्टार्स से, जिनको अपनी टीम में पक्का रखूँगा। फिर आते हैं सिक्सर्स की टॉप पिक्स पे। तो सबसे पहले मैंने मोइसेस हेनरिक्यूज को रखा है, बेन वार्शियस को रखा है, जॉश फिलिप को रखा है। वैल्यू तीनों के साथ है। मोइसेस हेनरिक्यूज सेकंड डाउन बैटिंग करेंगे, 2 ओवर तो कंफर्म है करेंगे ही करेंगे, तो वैल्यू काफ़ी है, 1 विकेट मिल गई तो। फिर आते हैं बेन वार्शियस, डेथ में बॉलिंग करेंगे। सिक्सर्स अगर पहले बॉलिंग करती है तो वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी और फॉर्म भी अच्छी है इनकी, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, वैल्यू भी रिकॉर्ड अच्छा है। फिर वहीं फिलिप की बात करूँ, विकेट कीपिंग वैल्यू है, ओपनिंग करेंगे तो अच्छे। पिछली कोई इनिंग से काफ़ी बड़ी इनिंग नहीं आई है, तो मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कल बड़ी इनिंग भी आ सकती है। दैट्स वाई मैं इनको अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। तो ये मेरी 3 टॉप पिक्स हैं सिक्सर से, जिनको अपनी टीम में पक्का रखूँगा। सेफ कैप्टनसी पिक्स की बात करूँ तो सेफ कैप्टनसी में मैंने बियो वेबस्टर को रखा है, ग्लेन मैक्सवेल, मोइसेस हेनरिक्यूज को रखा है। इन तीनों में से किसी 2 के साथ जाऊँगा, टॉस के अकॉर्डिंग जैसे भी होगा। इन तीनों में से डिसाइड करूँगा 2 को, जैसे भी पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही रखूँगा मैं कैप्टन वाइस कैप्टन। तो जो मैंने डेमो टीम बनाई है वो भी देख लो। डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में फ्लिप को रखा है, बैटर्स में मैंने विंस को रखा है, ऑलराउंडर्स मैंने स्टोइनिस मैक्सवेल को वाइस कैप्टन किया अभी। फिर हेनरी क्यूज को रखा है, इमाद वसीम को रखा है, कैप्टन मैंने वेबस्टर को किया है। बॉलिंग करी 4 ओवर और पेस करेंगे तो कल पेसर्स को वैसे भी हेल्प है, और जैक एडवर्ड्स को रखा है। बॉलर्स में मैंने हारिस रऊफ को रखा है, बेन वार्शियस को रखा है, मार्कस टैकेटे को रखा है। तो ये मेरी डेमो टीम बन गई है। बाकी कोई चेंज होगा वो भी बता दूंगा मैं आपको, टॉस के अकॉर्डिंग ही चेंज करूंगा जैसे भी होगा। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको ऑफिशियल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो मैं चेंजेस करूंगा डेमो टीम में वो भी वहीं फाइनल टीम वहीं डाल दूंगा मैं। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ। और जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दबा के। तो ये था मेरा आज का BBL का प्रीव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।